Dear students, now we are going to solve some problems related to board level as well as competition level. कुछ क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं, जैसा कि ये फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है. द वैल्यू ऑफ चार्ज Q पासिंग थ्रू अ सरफेस डिपेंड्स अपॉन अ टाइम t एज फॉलोज. अब बच्चों, एक सरफेस से जो चार्ज पास आउट हो रहा है वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको दिया हुआ है 40Q प्लस 5T प्लस 6 कूलम. आपसे पूछा हुआ है टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर कितनी इंस्टेंटेनियस करंट आपको मिलेगी उस सरफेस एरिया से. तो हम इसको सॉल्व करते हैं. आपको इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला बच्चों अच्छी तरीके से मालूम है. I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी. ये आपको इंस्टेंटेनियस करंट हमने बताई हुई है, आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं. अब यहां से जब आप Q की वैल्यू पुट करेंगे तो Q की वैल्यू कितनी दी हुई है 40Q प्लस 5T प्लस 6. Now we have to differentiate this equation with respect to time. I is equal to dq by dt. चलिए, आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला मालूम है फंक्शन का, d by dx x टू दी पावर n. क्या डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है बच्चों? nx n माइनस 1. ये फॉर्मूला आप यहां पर लगाइए. देखिए, सबसे पहले आप इस स्टेप को सॉल्व कीजिए. ये 4 है, ये 3 nx n माइनस 1 से 3 आगे आ गया, ये हो जाएगा t टू दी पावर 2. उसके बाद में प्लस 5 और ये 6 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0. अब बच्चों आप देखिए ये कितना हो गया 12t2 प्लस 5. अब आपको इंस्टेंटेनियस करंट कहां पर पूछ रखी है? t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर आपको पूछ रखी है बच्चों. t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर इंस्टेंटेनियस करंट. आप इस इक्वेशन में टाइम की वैल्यू कितनी पुट करेंगे? 1 सेकेंड. देन विल गेट द करंट 12 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5. तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 12 प्लस 5 इज इक्वल टू 17 एम्पियर. दैट इज द आंसर. समझ गए बच्चों आप? उस सरफेस एरिया से कितना चार्ज फ्लो हो रहा था इस टाइम इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे को दिया हुआ था. Q इज इक्वल टू 40Q प्लस 5T प्लस 6 कूलम. आपको इंस्टेंटेनियस करंट उस सरफेस एरिया से कैलकुलेट करनी थी. कितने टाइम पर? T इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर. आपने डिफरेंशिएट किया और ये फाइनली हमने आंसर हमारे को कितना मिला बच्चों? 17 एम्पियर. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन. क्या दिया हुआ बच्चों सेकंड क्वेश्चन में? इन अ वायर 20 माइक्रो एम्पियर करंट इज फ्लोइंग अप टू 30 सेकेंड. क्या डिटरमाइन करना हमें? नंबर 1, चार्ज ट्रांसफर्ड बाय वायर. अब देखिए बच्चों, किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या देखते हैं? हमारे को गिवन क्वांटिटीज क्या क्या है. इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमारे को कितनी करंट दी हुई है? I इज इक्वल टू 20 माइक्रो एम्पियर. आप लोगों को पता होगा रिलेशन, 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू दी पावर माइनस 6 एम्पियर है. तो हम इसको सबसे पहले एम्पियर में कन्वर्ट करते हैं. तो I इज इक्वल टू 20 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 एम्पियर. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइम कितना दिया हुआ बच्चों? 30 सेकंड. इतनी करंट 30 सेकंड के लिए फ्लो होती है. तो हमारे को सबसे पहले पूछा कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ या कितना चार्ज फ्लो हुआ. तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं. आप मुझे एक बात बताइए बच्चों, आपको अच्छी तरीके से रिलेशन मालूम है. I इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास में? Q बाई टी. नाउ हमारे को चार्ज कैलकुलेट करना है तो Q इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? I इंटू टी. I कितना दिया हुआ है बच्चों? I हमारे को दिया हुआ है 20 माइक्रो एम्पियर, यानी कि 20 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 एम्पियर. और टाइम कितना दे रखा है बच्चों? 30 सेकंड का टाइम दे रखा है. आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास में टोटल चार्ज कितना फ्लो हो जाएगा? टोटल चार्ज हो जाएगा 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 कूलम. ये इतना चार्ज आपका फ्लो हुआ. अच्छा, सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों? सेकंड क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड बाय वायर. अब आप लोगों को बच्चों अच्छी तरीके से पता है, फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस में आपने एक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का रूल पढ़ा होगा. आपने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में अच्छी तरीके से ये कंडीशन देखी होगी, Q इज इक्वल टू एनी, यानी कि चार्ज हमेशा इंटीजर मल्टीपल में होता है. अब यहां से हमारे को इस वायर में इतना कूलम चार्ज फ्लो हुआ. हमारे से अब सेकंड क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि इतने कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स उस वायर में फ्लो हुए, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वी हैव टू कैलकुलेट. आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं. N इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय E. हमारे को चार्ज की वैल्यू फर्स्ट आंसर से कितनी मिली थी? कितना चार्ज फ्लो हुआ था बच्चों? 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 कूलम. अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज आपको अच्छी तरीके से मालूम है, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19
कूलम। ये हमारे पास में मैग्नीट्यूड आ गया चार्ज का। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो सिंपली यू विल गेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड 37.5 इंटू 10 टू दी पावर 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स जो है उस वायर में कंडक्ट हुए, फ्लो हुए, और इतने इलेक्ट्रॉन्स ने मिलके कितना चार्ज क्रिएट किया था, 6 इंटू 10 टू द पावर -4 कूलम। चलिए अब आप इसे नोट कर लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्रिफ्ट स्पीड VD, ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स when 1.5 एम्पियर करंट flows in a copper wire of cross sectional area 5 millimeter square। ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 9 इंटू 10 टू द पावर 28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो उनकी ड्रिफ्ट स्पीड कितनी होगी मिलीमीटर पर सेकंड में, ये आपको कैलकुलेट करना है। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहली चीज तो आप ये नोट करिए बच्चों कि ये क्वेश्चन लास्ट ईयर 2019 जेई मेंस का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है बच्चों। देखिए करंट कितनी दी हुई है 1.5 एम्पियर, एरिया कितना दिया हुआ है 5 मिलीमीटर स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ यूनिट वॉल्यूम कितनी दे रखी है 9 इंटू 10 टू द पावर 28 पर मीटर क्यूब। अब हमारे को ये ड्रिफ्ट स्पीड कैलकुलेट करनी है। अच्छा, कल हमने एक रिलेशन किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ड्रिफ्ट करंट के बीच में रिलेशन, I इज इक्वल टू NEAVD। आप लोगों ने कल डिराइव किया था। तो एक तो हमारे को वो फॉर्मूला याद रखना है। क्या था बच्चों फॉर्मूला? I इज इक्वल टू N इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, E चार्ज, A क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड ड्रिफ्ट स्पीड VD। अब हमारे को कैलकुलेट क्या करना बच्चों? कैलकुलेट करना हमारे को ड्रिफ्ट स्पीड VD। चलो ड्रिफ्ट स्पीड VD को कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास में क्या बचेगा? राइट हैंड साइड में I इज इक्वल टू NEA। चलो वैल्यू पुट करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है बच्चों? करंट कितनी दी हुई है 1.5 एम्पियर। I इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर डिवाइडेड बाय N, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी दी हुई है बच्चों? 9 इंटू 10 टू द पावर 28 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ यूनिट वॉल्यूम। उसके बाद में चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज आपको अच्छी तरीके से पता है बच्चों, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। उसके बाद में एरिया। अब बच्चों देखो यहां पर एरिया कितना दिया हुआ है 5 मिलीमीटर स्क्वायर। हम ऐसा ही सिस्टम में काम कर रहे हैं, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यू कैन राइट दिस एरिया 5 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। तो आप यहां पर एरिया की वैल्यू पुट कर दीजिए 5 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर। जब आप इस होल क्वांटिटी को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे को कॉपर वायर में इलेक्ट्रॉन्स की जो ड्रिफ्ट स्पीड मिलेगी वो नियरली अराउंड 0.02 मिलीमीटर पर सेकंड, इतने ऑर्डर की ड्रिफ्ट स्पीड आपको इलेक्ट्रॉन्स की मिलेगी। और कल एक क्वेश्चन हमने किया भी था कि ड्रिफ्ट स्पीड थर्मल स्पीड से बहुत ही कम होती है, लेकिन ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्जेस जब एक साथ फ्लो होता है तो उसका इंपैक्ट भी बहुत ज्यादा आता है और ड्रिफ्ट करंट भी लार्ज हमारे को मिलती है। तो ये आंसर नोट करिए बच्चों। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटॉम विथ रेडियस 5.3 इंटू 10 टू द पावर -11 मीटर is revolving in an orbit with a velocity of 2.2 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकंड। फाइंड द वैल्यू ऑफ एवरेज इलेक्ट्रिक करंट। अब बच्चों देखिए इस क्वेश्चन में ये जो इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल रेडियस दी हुई है, कितनी रेडियस की ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा है 5.3 इंटू 10 टू द पावर -11। बेसिकली जब आप इसी 12th में नेक्स्ट चैप्टर या सेकंड बुक में जब आप पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर एटॉम एंड न्यूक्लियाई चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये रेडियस बेसिकली फर्स्ट बोर रेडियस कहलाती है 0.53 एंगस्ट्रॉम, फर्स्ट बोर रेडियस हाइड्रोजन एटॉम में। और उसी ऑर्बिट में फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होती है 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड होती है। यह इलेक्ट्रॉन इतनी रेडियस के ऑर्बिट में इतनी स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है। हमारे को बेसिकली करंट कितनी कॉन्स्टिट्यूट हो रही है, एवरेज करंट हमारे को फाइंड आउट करनी है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे को ये दोनों चीजें पैरामीटर गिवन है। हमारे को पता है कि करंट का फॉर्मूला बच्चों आप लोगों को पता है, I इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों Q/T। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो Q इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज E/T। अच्छा सर्कुलर ऑर्बिट के रेडियस में अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है एक रिवॉल्यूशन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? टाइम का फॉर्मूला आपको अच्छी तरीके से पता है बच्चों, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी होगी सर्कुलर ऑर्बिट की? 2πr।
अब ये वैल्यू टी की जब हम यहां पर पुट करते हैं बच्चों, तो हमको कितना मिलेगा, ई वी अपॉन 2πr, ये चीज मिल गई। अब ई आपको अच्छी तरीके से पता है बच्चों, हम वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 गुलाम। स्पीड कितनी दी हुई है बच्चों, 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड। ये हमने यहां पर 2 इंटू पाई 3.14 इंटू रेडियस, ऑर्बिटल रेडियस कितनी है 5.3 इंटू 10 टू दी पावर 11 मीटर, ये रेडियस है। जब आप इस चीज को सोल्व करेंगे तो आपको फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा था तो कितनी करंट कॉन्स्टिट्यूट होगी बच्चों, 1.06 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 एम्पियर, यानी कि सिंपली आप लिख सकते हैं बच्चों 1.06 मिली एम्पियर। ठीक है, तो ये आंसर आप बच्चों नोट कीजिए कि हाइड्रोजन एटॉम में फर्स्ट ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन इतनी स्पीड से रिवॉल्व करता है, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड इतनी होती है, तो वो कितनी करंट कॉन्स्टिट्यूट करेगा, 1.06 मिली एम्पियर। नोट कीजिए बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्या गिवन है, द मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटल इज 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 मीटर। हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है वोल्ट पर मीटर में। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन गिव ऑन एन एवरेज एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटल। अब बच्चों देखिए, किसी मेटल में हमारे को मीन फ्री पाथ कितना दिया हुआ है, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 मीटर, इतना दिया हुआ है। हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है वोल्ट पर मीटर यूनिट में, V/m में, कि जो उन इलेक्ट्रॉन्स को कितनी एनर्जी प्रोवाइड कर सके, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि इतनी एनर्जी देंगे तो वर्क डन होगा। हमें अच्छी तरीके से पता है बच्चों कि जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारे को दिया हुआ है, एवरेज एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, इज इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, अब हमारे को एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है जो कितनी एनर्जी देगा, कितनी दी हुई है बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हमारे को एवरेज एनर्जी दी हुई है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमारे को वर्क डन कैलकुलेट करना है कि क्या होगा। अच्छा बच्चों, सेकंड चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको अच्छी तरीके से पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। अच्छा, लेंथ मीन फ्री पाथ इलेक्ट्रॉन का उस मेटल में हमारे को कितना दिया हुआ है, V/λ, और ये V/λ यानी कि यहां से अगर आप पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगी बच्चों आपके पास में E इंटू लेमडा इज इक्वल टू V। तो यहां पर अच्छा वर्क डन का फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड द पोटेंशियल, वर्क डन पर यूनिट चार्ज W अपॉन Q इज इक्वल टू पोटेंशियल। तो वर्क डन कितना हो जाएगा बच्चों, वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल। अब यहां पर पोटेंशियल की वैल्यू आपने कितनी कैलकुलेट की है बच्चों, ई लेमडा, हम यहां पर ये वैल्यू वर्क डन की कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर हम इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं, Q इंटू ई इंटू लेमडा, ये हमारे पास में वर्क डन आया, एवरेज एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। अब यहां से बेसिकली हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो बच्चों देखो, आप इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2eV चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, ये हमने पुट किया इलेक्ट्रिक चार्ज ई लेमडा, ये आपने ई से ये ई कैंसिल आउट किया लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। अब हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, यानी कि 2 डिवाइडेड बाय लेमडा, लेमडा मीन फ्री पाथ कितना दिया हुआ है, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 मीटर, यानी कि ये वोल्ट डिवाइडेड बाय ये मीटर। जब आप बच्चों इसको कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली आपको कितना आंसर यहां पर मिलेगा, ये आपको आंसर लगभग मिलेगा बच्चों 5 इंटू 10 टू द पावर 7 वोल्ट पर मीटर, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा। और ये इतना इलेक्ट्रिक फील्ड उस मेटल में उस मीन फ्री पाथ को ट्रेवल करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जैसा कि हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये आंसर नोट करिए बच्चों। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अ यूनिफॉर्म कॉपर वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, वायर की लेंथ कितनी दी हुई है, 1 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर, carries a current of 1 ampere, assuming that there are 8 into 10 to the power 22 free electrons per centimeter cube, then how long will an electron take to drift from one end to the wire
टू द अदर एंड। अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमारे से क्या पूछा गया है। जो कंडक्टर हमारे को कॉपर वायर दिया हुआ है उसकी लेंथ दे रखी है 1 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर का कितना दिया हुआ है 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर, और कितनी करंट कैरी कर रहा है वो 1 एम्पियर की करंट। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी दी हुई है 8 × 10⁻22 पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। हमारे से यह पूछा गया है कि वो इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक ड्रिफ्ट होने में, जाने में कितना टाइम लेगा। अब अगेन हमारे को हमने एक रिलेशन प्रीवियस क्लास में देखा था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ड्रिफ्ट करंट के बीच में I = NEAVD। यू नो वेरी वेल I = NEAVD, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहां से अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे को मिलता है I / NEA। अच्छा बच्चों, हमारे को टाइम पूछा गया है और उस कॉपर वायर में उस इलेक्ट्रॉन को एक एंड से दूसरे एंड तक ड्रिफ्ट होने में कितना टाइम लगेगा। उस वायर की लेंथ कितनी दी हुई है 1 मीटर L। यानी कि अगर हम टाइम को कैलकुलेट करें तो वी कैन राइट द फॉर्मूला टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और उस स्पीड को हमने क्या कैलकुलेट किया, ड्रिफ्ट स्पीड I/NEA। अब बच्चों यहां पर ये L लेंथ 1 मीटर दी हुई है। अगर हम इस VD की वैल्यू यहां से उठा के यहां पर पुट करते हैं तो देखिए बच्चों L × NEA डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास में बच्चों I, और करंट हमारे को कितनी दी हुई है 1 एम्पियर। अब हम ये सारी वैल्यूज पुट करते हैं। लेंथ कितनी दी हुई है बच्चों 1 मीटर, चलिए ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर सेंटीमीटर क्यूब है बच्चों, यहां पर ध्यान दीजिए 8 × 10⁻22 पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसको SI में यानी कि मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 8 × 10⁻28 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, ये हमने इसको कन्वर्ट कर दिया मीटर में। अच्छा, इलेक्ट्रिक चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यू नो वेरी वेल 1.6 × 10⁻19 कूलम। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दिया हुआ है बच्चों 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर। मिलीमीटर स्क्वायर को भी हमें कन्वर्ट करना है मीटर में, तो वी कैन राइट 0.5 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय करंट। तो करंट कितनी दी हुई है बच्चों 1 एम्पियर। 1 एम्पियर, कोई इशू नहीं है। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे को ये टाइम मिलेगा बच्चों 6.4 × 10⁻³ सेकेंड। इतने टाइम में कोई चार्ज पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन इस 1 मीटर लेंथ के कॉपर वायर में एक एंड से दूसरे एंड तक ड्रिफ्ट होने में इतना टाइम लेगा। तो नोट करिए बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है टाइम कैलकुलेट करने का। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 5.1 × 10⁻11 मीटर with the frequency of 6.8 × 10⁻15 रोटेशन पर सेकंड। इतनी फ्रीक्वेंसी से वो इस ऑर्बिट, इस रेडियस के ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा है। तो कैलकुलेट द इक्विवेलेंट करंट। हमारे को इक्विवेलेंट करंट कैलकुलेट करनी है। ये इलेक्ट्रॉन इतने रेडियस की ऑर्बिट में इतनी फ्रीक्वेंसी से ऑर्बिटल मोशन कर रहा है। हमारे को करंट कॉन्स्टिट्यूट जो हुई वो कैलकुलेट करनी है, इक्विवेलेंट करंट। अब बच्चों देखिए, आप इधर आपको अच्छी तरीके से पता है कि करंट I = Q/T, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज को हम पुट करते हैं E/T। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए बच्चों, ये इलेक्ट्रिक चार्ज है। अच्छा, ये 1/T 1/T बेसिकली क्या होता है फ्रीक्वेंसी पर सेकंड। ये हमेशा 1/T क्या होता है फ्रीक्वेंसी पर सेकंड। तो हम यहां पर इसकी जगह 1/T की जगह क्या पुट कर सकते हैं E × F। आपको E यानी कि चार्ज का मैग्नीट्यूड आपको पता है 1.6 × 10⁻19 कूलम है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है बच्चों, फ्रीक्वेंसी दी हुई है हमारे को 6.8 × 10⁻15 रोटेशन पर सेकंड। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और सोल्व करेंगे तो आपको कितनी करंट मिलेगी, ये आपको मिलेगी बच्चों 1.1 × 10⁻³ एम्पियर। इतनी करंट वो इलेक्ट्रॉन इस रेडियस के ऑर्बिट में इतनी फ्रीक्वेंसी से जनरेट करेगा, ये नोट कीजिए। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे को, इन अ नियॉन गैस डिस्चार्ज ट्यूब 2.9 × 10⁻18 नियॉन आयंस मूव टुवर्ड्स राइट पर सेकंड थ्रू एन एरिया whereas in the same time 1.2 × 10⁻19 electrons moves towards left. कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट। ये हमारे को कैलकुलेट करना है। अब बच्चों प्रीवियस लेक्चर में एक चीज मैंने आपको बताई थी
कि किसी भी मेटेलिक कंडक्टर में करंट कॉन्स्टिट्यूट करता है, कौन करते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल चलेंगे तो दे विल कॉन्स्टिट्यूट अ इलेक्ट्रिक करंट, और वो इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल यानी कि हायर टू लोअर पोटेंशियल की डायरेक्शन में, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के ऑपोजिट चलेगी। सिमिलरली अगर हम वैक्यूम ट्यूब्स की बात करें तो वैक्यूम ट्यूब्स में जो करंट जनरेट करेंगे वो कौन करेंगे? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, जो कि ऑपोजिट फ्लो होंगे। इसी तरीके से सिमिलरली यहां पर ये डिस्चार्ज ट्यूब दी हुई है हमारे को, और उसमें ये जो नियॉन आयंस हैं, ये नियॉन आयंस जो है टुवर्ड्स राइट मूव कर रहे हैं। कितने नियॉन्स आयन है? 2.9 इंटू 10⁻18 नियॉन आयंस हैं। और इसी के ऑपोजिट राइट टू लेफ्ट कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं? 1.2 इंटू 10⁻19 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब सबसे पहली चीज आप एक चीज नोट करके रखिए बच्चों कि चार्ज, हम यहां पर लिख देते हैं चार्ज ऑन एन आयन। किसी भी आयन पर चार्ज को आप किस तरीके से बताएंगे? यानी कि चार्ज Q इज इक्वल टू VE। यहां पर ये V क्या है बच्चों? यहां पर बेसिकली ये V क्या डिनोट करता है? वैलेंसी को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है बच्चों? वैलेंसी को डिनोट करता है। देखिए नियॉन आयन, इसकी यहां पर कितनी वैलेंसी दिख रही है बच्चों? 1। तो हम एक नियॉन आयन पे चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं। हम एक नियॉन आयन पे, तो यहां पर हम ये मेंशन कर देते हैं चार्ज ऑन 1 नियॉन आयन, चार्ज ऑन एन Ne प्लस आयन। ये Ne प्लस आयन पे कितना चार्ज जो है हमारा होगा, तो वो हम यहां पर कैलकुलेट कर देते हैं। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका Q इज इक्वल टू VE, और V वैलेंसी कितनी दिख रही है? 1, यानी कि Q इज इक्वल टू 1E, यानी कि सिंपली वी कैन राइट E। ये हो गया हमारे पास में। अब इस नियॉन आयन, ये जितने नियॉन आयंस हैं 2.9 इंटू 10⁻18 नियॉन आयन लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं उस डिस्चार्ज ट्यूब में, यानी कि ये नियॉन आयन कितनी करंट कॉन्स्टिट्यूट करेंगे? तो हम यहां पर लिख देते हैं करंट, यहां पर लिख देते हैं करंट ड्यू टू Ne प्लस आयंस, करंट ड्यू टू Ne प्लस आयंस। अब हम टोटल करंट निकाल लेते हैं। तो टोटल करंट का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे बच्चों? देखो, नंबर ऑफ नियॉन आयंस, उसके बाद में चार्ज ऑफ नियॉन आयंस यानी कि Q डिवाइडेड बाय T, टाइम हमारे को पर सेकंड के लिए दिया हुआ है, सिंपली क्वेश्चन में हमारे को मेंशन्ड है। तो यहां पर इसको हम मान लेते हैं बच्चों I1, क्योंकि ये नियॉन आयंस की वजह से करंट है। तो हम यहां पर N1 Q1 ये मेंशन कर देते हैं यहां पर। ये चलिए नियॉन आयन का चार्ज भी हम ये कर देते हैं। तो यहां पर नंबर ऑफ एटॉम्स कितने दे रखे हैं बच्चों? 2.9 इंटू 10⁻18 नियॉन आयंस। इसका चार्ज हमारे को कितना दे रखा है? E 1.6 इंटू 10⁻19, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम डिवाइडेड बाय, और टाइम तो 1 सेकंड के लिए दिया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दूसरा हमारे को सिमिलरली ये जो नियॉन आयंस थे बच्चों, ये लेफ्ट टू राइट डिस्चार्ज ट्यूब में फ्लो कर रहे हैं, और उसी के ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन्स लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल ऑपोजिट टू Ne प्लस आयंस जा रहे हैं। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से जो करंट होती है वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट होती है। तो हम करंट ड्यू टू, चलो सबसे पहले जिस तरीके से Ne प्लस की वजह से हमने चार्ज और करंट कैलकुलेट किया, हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम मेंशन कर देते हैं कि चार्ज ऑन टोटल चार्ज यहां पर मेंशन कर सकते हैं, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन हमारा एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड आपको पता है चार्ज का E है। अब ये इतने इलेक्ट्रॉन्स जो है लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो इनकी वजह से जो करंट होगी उस करंट को हमने क्या कह दिया? I2, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। यहां पर लिख देते हैं हम करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, ये हमने मेंशन कर दिया। ये करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन जिसको आपने I2 कहा, वापस यहां पर फॉर्मूला लगा दीजिए, N2Q2 डिवाइडेड बाय T। N2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने दे रखे हैं हमारे को? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे को गिवन है 1.2 इंटू 10⁻19। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज आप लोगों को पता ही है बच्चों, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और 1 सेकंड के लिए जितने Ne प्लस आयंस लेफ्ट टू राइट गए, उतने ही टाइम में पर सेकंड, उसी टाइम इंटरवल में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स राइट टू लेफ्ट मूव किए। अब बच्चों देखो, Ne प्लस आयन लेफ्ट टू राइट जा रहा है,
उनकी वजह से जो करंट होगी वो लेफ्ट टू राइट होगी। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट चल रहे हैं, लोअर टू हायर पोटेंशियल यानी कि राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट कॉन्स्टिट्यूट होती है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से जो करंट है वो भी Na+ आयंस की वजह से जो करंट प्रोड्यूस हुई उसी डायरेक्शन में चल रही है। इस करंट को हमने I2 कह दिया, यानी कि नेट करंट जो बच्चों हमारे को मिलेगी वो नेट करंट हमारे को कितनी मिलेगी बच्चों, हम यहां पर सिंपली यहां पर लिख देते हैं। जो नेट करंट मिलेगी इस डिस्चार्ज ट्यूब में वो हमारे को मिलेगी बच्चों टोटल I1 प्लस I2 के बराबर हमारे को ये दोनों करंट मिलेगी। अब ये दोनों करंट जो आपको मिलेगी बच्चों, ये दोनों करंट आपको लगभग मिलेगी Na+, इस आयन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन आ रही है, फर्स्ट करंट Na+ आयन की वजह से वो आ रही है आपकी ऑलमोस्ट अराउंड 0.464 एम्पियर, और इनकी वजह से जो करंट आ रही है आपकी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो करंट आ रही है आपकी ऑलमोस्ट 1.92 एम्पियर। जब टोटल करंट इस डिस्चार्ज ट्यूब में आप ऐड करेंगे तो आप ऐड कर दीजिए 0.464 प्लस 1.92 एम्पियर, तो नेट करंट आपको कितनी मिली बच्चों, ये नेट करंट आपको मिलेगी 2.38 एम्पियर। इतनी करंट आपको डिस्चार्ज ट्यूब में मिलेगी। आप कंसेप्ट समझ गए? अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है बच्चों, आप इसको ध्यान से समझिए और इसको नोट करिए। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड of conduction electrons in a copper wire of cross sectional area 1 into 10 to the power minus 7 meter square carrying a current 1.5 ampere. Assume that each copper atom contributes roughly 1 conduction electron. The density of copper is 9 into 10 to the power 3 kilogram per meter cube and atomic mass of copper is given 63.5 unit. ये हमारे को क्वेश्चन दिया हुआ है और बेसिकली हमारे को जो है कितनी ड्रिफ्ट स्पीड होगी इलेक्ट्रॉन्स की वो हमारे को कैलकुलेट करनी है। अब बच्चों देखो क्या क्या गिवन है, एरिया दिया हुआ है 1 into 10 to the power minus 7 मीटर स्क्वायर, करंट कितनी कैरी कर रहा है वो 1.5 एम्पियर, उसके बाद में डेंसिटी ऑफ कॉपर एटॉम्स दी हुई है 9 into 10 to the power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, एटॉमिक मास 63.5 यूनिट हमारे को दिया हुआ है। अच्छा बच्चों एक अवोगाद्रो नंबर आपको अच्छी तरीके से पता है, कांस्टेंट क्वांटिटी 6 into 10 to the power 23 पर मोल्स, ये हमारे पास में अवोगाद्रो नंबर है। पर मोल में इतने एटॉम्स एग्जिस्ट करते हैं या 1 मोल इतने एटॉम्स कंटेन करता है। अब ठीक है बच्चों आप देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक रिलेशन आपको ऑलरेडी गिवन है या आपने कल डिराइव इससे प्रीवियस लेक्चर में आपने डिराइव किया था कि VD इज इक्वल टू I/NE_A, ये आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आपने डिराइव किया था प्रीवियस लेक्चर में। अब देखें आप बच्चों एरिया दिया हुआ है, करंट दी हुई है, डेंसिटी दी हुई है। अब यहां पर एक चीज हम देखते हैं बच्चों, ये देखो एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है 63.5 यूनिट। आप ये देखें बच्चों कि ये 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर, अगर ये 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर कितने नंबर ऑफ एटॉम्स कंटेन करता है बच्चों, 6 into 10 to the power 23 नंबर ऑफ एटॉम्स, इतने एटॉम्स कंटेन करता है। तो बच्चों यहां पर डेंसिटी ऑफ कॉपर कितनी दी हुई है 9 into 10 to the power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्योंकि हमारा ये ग्राम में नंबर ऑफ एटॉम्स कंटेन है तो हम इसको किलोग्राम को भी ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा बच्चों, डेंसिटी ऑफ कॉपर एटॉम्स 9 into, सिमिलरली इसको हम यहां पर लिख सकते हैं 9 into 10 to the power 6, ये हो जाएगा ग्राम, ये हो जाएगा पर मीटर क्यूब, ये इतने नंबर ऑफ एटॉम्स हो गए। अगर 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर इतने नंबर ऑफ एटॉम कंटेन करता है तो इतना ग्राम पर मीटर क्यूब वाला कितने नंबर ऑफ एटॉम्स कंटेन करेगा, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देन 9 into 10 to the power 6 ग्राम in a unit volume contains the number of atoms, कितने करेगा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 6 into 10 to the power 23 divided by 63.5 into 9 into 10 to the power 6 ग्राम। अब जब आप इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो ये आपको नंबर ऑफ एटॉम्स यहां से कितने मिलेंगे, आपको यहां से नंबर ऑफ एटॉम्स मिलेंगे ये 8.5 into 10 to the power 28 एटॉम्स, नियरली इक्वल टू इतने एटॉम्स आपको बच्चों ये मिलेंगे। अब आपके पास में n की वैल्यू आ गई है, आपको करंट दी हुई है,
आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है, आपको मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मालूम है। ये सारी वैल्यूज आप यहां पर पुट कीजिए। जब आप यहां पर ये वैल्यूज पुट करेंगे, I इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर डिवाइडेड बाय एन नंबर ऑफ एटॉम्स, कितने निकले थे बच्चों? 8.5 इंटू 10 टू द पावर 28 एटम्स आ गए। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। एरिया 1 इंटू 10 टू दी पावर -7 मीटर स्क्वायर है। जब आप इस चीज को सोल्व करेंगे तो ये ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑलमोस्ट कितनी आएगी बच्चों? ये आएगी 1.1 इंटू 10 टू दी पावर -3 मीटर पर सेकंड। इतनी ड्रिफ्ट स्पीड बच्चों आपको मिलेगी। आप समझ गए ये क्वेश्चन बच्चों? वापस से एक बार रिपीट कर देते हैं। हमारे को जो करंट जो वायर कैरी कर रहा है वो कितना है? 1.5 एम्पियर। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? 1 इंटू 10 टू दी पावर -7 मीटर स्क्वायर। एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है? 63.5 यूनिट। डेंसिटी ऑफ कॉपर एटॉम्स 9 इंटू 10 टू दी पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब दी हुई है हमारे को। अब बच्चों यहां पे अवोगाद्रो नंबर आपको अच्छी तरीके से पता है, 6 इंटू 10 टू द पावर 23 एटॉम्स पर मोल होते हैं। अब 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर अगर इतने नंबर ऑफ एटॉम कंटेन करता है तो इतना जो कॉपर का जो ये मास है ये कितने एटॉम्स कंटेन करेगा वो हमने यहां पर कैलकुलेट कर लिया। कितने नंबर ऑफ एटॉम्स निकले? 8.5 इंटू 10 टू द पावर 28 एटॉम्स। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आपको मालूम है, वीडी इज इक्वल टू आई बाई एन ई है। आई की वैल्यू आपने पुट कर दी, नंबर ऑफ एटॉम्स आ गए, ई मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, एरिया आपको गिवन है। जब ये क्वांटिटी आपने सोल्व की तो ड्रिफ्ट स्पीड कितनी आई है? 1.1 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर पर सेकंड। नोट करिए बच्चों इस क्वेश्चन को। तो बच्चों ये नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन है आप लोगों के लिए घर पे प्रैक्टिस करने के लिए। इसमें भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करनी है। पैरामीटर्स आपको अच्छी तरीके से गिवन है, जैसा कि अभी आपने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन किया, और इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करके इसका आंसर आपको हमारे को कमेंट बॉक्स में देना है। ये एक सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आप घर पे ट्राई करिए। थैंक यू।